हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास एवीज के मेंबर्स में पाए जाने वाले अडेप्टेशंस को स्टडी करेंगे। एवीज बाइपीडल एंडोथर्मल वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें एपिडर्मल फेदर्स की एक एक्सोस्केलेटन पाई जाती है। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बीक और क्लॉज पर एक हॉर्नी शीथ और फीट जो है स्केल से कवर्ड होते हैं। बोन्स जो है स्कल की उनमें अर्ली एंकाइलोसिस देखने को मिलता है, यानी स्टिफनेस देखने की मिलती है जॉइंट्स, जो कि इन्हें रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है इनमें। अपर जॉ लार्जली प्री मैक्सिली बोन से बना होता है और जो लोअर जॉ है वो 5 से लेकर 6 बोन्स तक का बना होता है। फोर लिम्स मॉडिफाइड होते हैं, विंग्स फॉर्म करते हैं कार्पोमेटाकार्पस के साथ, और जो हैंड है उसमें पहले 3 डिजिट्स ही पाए जाते हैं। हाइंड लिम्स सपोर्ट करने के लिए बने होते हैं बॉडी वेट को। जो फीमर का हेड है वो शेफ्ट की राइट एंगल्स पर लाई करता है। टिबियोटार्सस और टार्सोमेटाटार्सस इनमें पाए जाते हैं। एटलीस्ट 4 डिजिट्स इनमें पाए जाते हैं जो कि क्लॉड होते हैं हाइंड लिम्स में। इनमें लॉन्ग बोन्स होती है जिनमें एयर स्पेसेस होते हैं, इस वजह से वो न्यूमेटिक लाइट होती है। कोई मैरो इनमें नहीं पाया जाता बोन्स में। सर्वाइकल और जो फ्री थोरेसिक वर्टिब्री होते हैं इनके हिट्रोसीलस होते हैं। वर्टिब्रल और जो स्टर्नल पार्ट्स हैं रिब्स के बोनी होते हैं। इसके अलावा इनके वर्टिब्रल कॉलम में फ्यूजन देखने को मिलता है बोन्स का। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कई अडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब अडेप्टेड होते हैं ताकि ये अपने वेट को सपोर्ट कर सकें एयर में। तो ये इनके लिए फ्लाइट या एरियल अडेप्टेशंस कहलाते हैं, जो इनको हाईली स्पेशलाइज बनाते हैं एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए। इसीलिए यंग ने इन्हें मास्टर ऑफ द ईयर कहा है, क्योंकि इनके एक्सटर्नली और इंटरनली ये इतने मॉडिफाइड, इतनी अडेप्टेशन से में पाई जाती हैं कि ये एरियल मोड ऑफ लाइफ को वेल सूट करती हैं। तो इनमें जो स्पेशलाइजेशंस या फ्लाइट अडेप्टेशंस पाई जाती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। उनमें से पहली है मॉर्फोलॉजिकल वॉलेंट या फ्लाइट अडेप्टेशंस। तो इनमें जो मॉर्फोलॉजी में अडेप्टेशंस पाई जाती हैं उनमें इंपॉर्टेंट है बॉडी कॉन्टूर। तो एयर से जो रेजिस्टेंस मिलता है इन्हें फ्लाइट के दौरान, उसको मिनिमाइज करने के लिए इनकी बॉडी स्पिंडल शेप्ड होती है। कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस नहीं है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें एयर को। इसके अलावा जो विंग्स का अटैचमेंट है हाई होता है थोरैक्स पर। जो लाइट ऑर्गन्स हैं वो भी हाईली लोकेटेड होते हैं बॉडी में, लंग्स, एयर सैक्स। और जो हैवी मसल्स हैं वो जो है उनकी पोजीशन जो है लो होती है बॉडी में, नीचे की ओर लोकेटेड होते हैं, जैसे स्टर्नम, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो इससे क्या होता है, एक लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर्म होता है, जो कि इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन है फ्लाइंग में। इसके अलावा नेक्स्ट अडेप्टेशन मॉर्फोलॉजी में इनकी होती है बॉडी कवरिंग फेदर्स की। सभी बर्ड्स में जो है कवरिंग पाई जाती है फेदर्स की, जो एपिडर्मल होते हैं ओरिजिन में। और ये बहुत एडवांटेजेस होते हैं बर्ड्स के लिए, क्योंकि ये जो कंटूर फेदर्स हैं इनमें से वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, जो बॉडी को स्ट्रीमलाइंड बना रहे हैं और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा फेदरी कवरिंग के कारण इनकी बॉडी लाइट रहती है और जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उससे प्रोटेक्टेड रहती है। फेदर्स एक इंसुलेटेड कवरिंग ब्लैंकेट टाइप फॉर्म करते हैं इनकी बॉडी के अराउंड, और एयर को एक तरह से एनवलप करके रखते हैं, जिससे इनको बायंसी प्रोवाइड होती है। और इस इंसुलेटेड कवरिंग की वजह से जो इनकी बॉडी हीट है उसका लॉस भी मिनिमाइज होता है, और ये जो है कोल्ड टेम्परेचर में भी हाई ऑल्टीट्यूड्स पर फ्लाई कर पाती है। इसके अलावा विंग्स और जो फेदर्स पाए जा रहे हैं वो एक ब्रॉड सरफेस बनाते हैं एयर को स्ट्राइक करने के लिए, और इनको उड़ने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो विंग्स जो है मॉडिफिकेशन है फोर लिम्स का ही, और ये पावरफुल प्रोपेलिंग ऑर्गन्स की तरह जो है फंक्शन करते हैं और इन्हें फ्लाइट में हेल्प करते हैं। तो सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट फेदर्स होते हैं उन्हें फ्लाइट फेदर्स या रेमाइजेस जो है कहा जाता है। ये जो शेप है विंग की, और उसमें जो कॉन्वेक्स अपर सरफेस होता है और जो लोअर सरफेस है वो कॉन्केव होता है, उससे क्या होता है एयर प्रेशर जो है वो उसमें रिडक्शन होता है, और नीचे की ओर वो एयर प्रेशर इंक्रीज होता है, ऊपर की ओर रिडक्शन होता है उसमें, जिससे क्या होता है बर्ड को ऊपर की ओर
फ्लाई करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा बर्ड्स में जो नेक और बीक हैं वो बहुत मोबाइल होते हैं, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे ये अपने फूड को आसानी से ग्रेस्प कर सकती हैं। माउथ जो है एक हॉर्नी बीक बना रहा है इनमें, जो कि एज अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स फंक्शन करते हैं। और कई सारी जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, नेस्ट बिल्डिंग, फूड पिक करना या प्रीनिंग करना फेदर्स की, ये सब इनकी हेल्प से, नेक की हेल्प से और बीक की हेल्प से ये अकम्प्लिश कर पाते हैं। बाइफीडल लोकोमोशन देखने को मिलता है इनमें। इसके लिए जो पोस्टीरियर पार्ट है बॉडी का वो मॉडिफाई हुआ है इनमें। पूरा का पूरा वेट जो है वो लेग्स पर आता है इनकी, और वो जो इसी तरह मॉडिफाई हुए हैं कि पूरे एंटायर बॉडी वेट को हाइंड लिम्स जो हैं सपोर्ट कर पाते हैं। इसके अलावा इनमें एक मैकेनिज्म पाया जाता है हाइंड लिम्स में पर्चिंग के लिए, जिससे कि जब बर्ड किसी भी ट्री की ब्रांच पर बैठती है तो उसके जो टोस हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उस ट्री के अराउंड क्लोज हो जाते हैं। तो ये पर्चिंग मैकेनिज्म भी इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। शॉर्ट टेल जो होती है बर्ड की, उसमें लॉन्ग टेल फेदर्स जिन्हें रेट्राइसिस बुलाया जाता है वो पाए जाते हैं, जो कि एक फैन लाइक मैनर में स्प्रेड हो जाते हैं और एक रडर की तरह फ्लाइट के दौरान जो है स्टीयरिंग करने में, लिफ्ट करने में, काउंटर बैलेंस करने में ये हेल्प करते हैं बॉडी। इसके बाद हम बात करते हैं इनके एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशंस की, जो इनको एरियल लाइफ के लिए हेल्प करते हैं। तो इनमें फ्लाइट मसल्स ग्रेटली डेवलप्ड होती हैं, और ये जो मसल्स होती हैं फ्लाइट मसल्स लॉन्ग स्ट्राइटेड होती हैं, जो कि फटीग नहीं होती आसानी से। तो इसमें इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं पेक्टोरलिस मेजर, जो कि विंग्स का जो पावरफुल डाउन स्ट्रोक होता है वो इनकी वजह से होता है। पेक्टोरलिस माइनर जो विंग का एलिवेशन कॉज करती है। कोरेको ब्रेकियलिस, ये स्मॉल मसल्स हैं जो कि विंग को डिप्रेस करने में हेल्प करती हैं। टेंसर्स पेटागियलिस, ये मसल्स पेटागिया को स्ट्रेच रखने में हेल्प करती हैं। तो फ्लाइट मसल्स स्ट्राइटेड हैं और ये हाईली वेस्कुलराइज होती है, यानी इनकी ब्लड सप्लाई बहुत ही रिच होती है। तो इनको ब्लड सप्लाई मिलती है सब क्लेवियन आर्टरी से, जो कि डिवाइड होती है दो ब्रांचेस में, एक पेक्टोरल आर्टरी जो कि फ्लाइट मसल्स को जा रही है, और एक एक्सिलरी आर्टरी जो कि विंग्स को जाती है। इसके बाद इनमें देखें तो एंडोस्केलेटन काफ़ी रिजिड और लाइट पाया जाता है। तो पूरा जो फ्रेमवर्क है फ्लाइंग बर्ड्स का वो लाइटली बिल्ट होता है हॉलो गर्डर प्रिंसिपल पे। ज़्यादातर बोन्स न्यूमेटिक हैं, यानी एयर स्पेसेस से फिल रहती हैं। इसके अलावा उनमें एक सेकेंडरी प्लास्टरिंग देखने को मिलती है जो उन्हें रिजिड बनाती है। ज़्यादातर बोन्स देखेंगे तो रॉड लाइक या टी शेप होती है इनमें, और फ्यूज़न ऑफ बोन्स इनमें देखने को मिलता है। तो स्कल बोन्स की बात करें तो स्कल बोन्स इनमें काफ़ी थिन है, उनका नंबर काफ़ी रिड्यूस है क्योंकि वो फ्यूज़ हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। पोस्टीरियर पोर्शन जो स्कल का वो सॉफ्ट स्पॉन्जी होता है। टीथ इनमें एब्सेंट है और एक बीक के द्वारा रिप्लेस कर लिए जाते हैं। थोरेसिक वर्टिब्री की बात करें तो सभी थोरेसिक वर्टिब्री लास्ट को छोड़कर एक सिंगल मास में फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जो वर्टिब्रल कॉलम का पूरा डोर्सल पार्ट है वो काफ़ी रिजिड होता है क्योंकि इसमें वर्टिब्री का फ्यूज़न है। इससे एक आधार, एक फर्म फल्क्रम मिलता है एक्शन ऑफ विंग्स के लिए। इसके बाद बात करते हैं तो जो वर्टिब्री हैं नेक के वो हेट्रोसीलस होते हैं। साथ में थोरेसिक वर्टिब्री जो फ्री हैं वो हेट्रोसीलस टाइप के होते हैं, जो इनकी नेक को बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे अपने नेक को 180 डिग्री तक जो है घुमा सकती हैं। और जो डिफरेंट फंक्शंस हैं जैसे प्रीनिंग ऑफ फेदर्स, फूड पिक करना, ये सब अकम्प्लिश कर सकती हैं। कॉडल वर्टिब्री जो है बहुत शॉर्ट हैं और पाइगो स्टाइल बनाते हैं पोस्टीरियर मोस्ट 5 से 6 कॉडल वर्टिब्री, जो कि इन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो थोरेसिक रिब्स हैं उनके अनसीनेट प्रोसेसेस हेल्प करते हैं रिब केस को एक कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे मास कंसनट्रेट होता है, जो कि फ्लाइट के लिए इम्पॉर्टेंट। स्टर्नम या जो ब्रेस्ट बोन है वो टी शेप्ड गर्डर फॉर्म करती है, एक बीम की तरह सपोर्ट कर रही है एब्डोमिनल विसेरा को। इसके अलावा स्टर्नम में एक मीडियम रिज या कील भी पाई जाती है, जिससे मेजर फ्लाइट मसल्स जो अटैच होती हैं। और जो रनिंग बर्ड्स हैं उनमें ये कील जो है वो एब्सेंट होती है। इसके बाद देखते हैं कि जो पेल्विक है वो फ्यूज़ हो रहा है यहाँ सिन सैक्रम के साथ। सिन सैक्रम पाया जाता है जो कि एक फ्यूज्ड मास है। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा का 6 लुम्बर वर्टिब्री और 2 सेक्रल और 5 कॉर्डल वर्टिब्री फ्यूज़ होकर सिन सैक्रम बनाते हैं, और ये फिर पेल्विक के साथ में फ्यूज़ होता है। तो ये बॉडी के वेट को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं जब बर्ड वॉक कर रही है।
साथ में जब बर्ड फ्लाई करती है तो जो भी शॉक के अफेक्ट होते हैं उनको काउंटर एक्ट करने में भी ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा यहाँ वेंट्रल सिम्फाइसिस जो है वो एब्सेंट होता है, जिससे कि बर्ड्स जो हैं लार्ज एग्स आसानी से ले कर सकती हैं। डिस्टल टार्सल्स जो हैं वो मेटाटार्सल्स के साथ फ्यूज़ होकर टार्सो मेटाटार्सल्स बना रहे हैं, और प्रॉक्सिमल टार्सल्स टिबिया के लोअर एंड के साथ फ्यूज होकर टिबियो टार्सस बनाते हैं। तो इनमें टार्सो मेटाटार्सस और टिबियो टार्सस जो है वो पाया जा रहा है, जो कि इनके हाइंड लिम्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बाईपीडल लोकोमोशन के लिए। इसके ऐसे ही फोर लिम्स की स्केलेटन भी मॉडिफाइड होती है, और सिर्फ 3 डिजिट्स पाए जाते हैं इनके हैंड में, मोर और लेस ये फ्यूज होते हैं। विसरल ऑर्गन्स की बात करें तो ज़्यादातर विसरल ऑर्गन्स जो हैं कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं बर्ड की बॉडी में। रेक्टम काफ़ी रिड्यूस होता है लेंथ में, मिनिमम इनडाइजेस्टिबल वेस्ट ये कैरी करता है, और जिसका इमीडिएटली ये जो है बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इल डेवलप्ड रेक्टम है फ्लाइंग बर्ड्स में, सो दैट कि इनको जो वेट है फीसेस का वो भी बियर ना करना पड़े फ्लाइट के दौरान। इसके अलावा गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर इनमें जो है एब्सेंट होते हैं। फीमेल बर्ड्स में सिर्फ सिंगल लेफ्ट ओवरी और ओविडक्ट पाई जाती है, और जो गोनेट्स हैं वो एट्रोफाई कर जाते हैं नॉन ब्रीडिंग सीजन के दौरान, जिससे कि ये तरीके हैं बॉडी वेट को रिड्यूस करने के। इसके बाद बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल ये कैसे अडेप्टेशंस करती हैं अपने बॉडी में फ्लाइट के लिए। तो इनमें जो फीडिंग और डाइजेशन में देखें तो इनकी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बर्ड्स की बहुत हाई होती है। फूड रिक्वायरमेंट ग्रेट है, डाइजेशन बहुत जल्दी होता है, रैपिड होता है स्पीड में। इनकी जो बीक है, इसलिए ज़्यादातर केसेस में बर्ड्स की बीक मॉडिफाई होती है इनकी डाइट के अकॉर्डिंग, जो इनकी स्पेशलाइज्ड डाइट है उसके अकॉर्डिंग। फ्रूट, सीड, वॉर्म्स, इंसेक्ट, रोडेंट्स, फिश, ये ऐसे फूड नॉर्मली सेलेक्ट करते हैं जो कि रिच होते हैं कैलोरिक एनर्जी में। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्पेशलाइज हो गया है, जिससे कि फूड का ऑक्सीडेशन जो रैपिडली किया जा सके और कम्प्लीटली किया जा सके। तो इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी में, वो मैक्सिमम सप्लाई होती है इनमें ऑक्सीजन की, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए इनमें जो लंग्स होते हैं वो डेंस इन इलास्टिक होते हैं, और उनको सप्लीमेंट करता है एक सिस्टम एयर सेक्स का, जो कि लंग्स से आउटग्रो होकर जितना भी अवेलेबल स्पेस है बॉडी में, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में हो, इवन जो हॉलो बोन्स में कैविटीज़ हैं उन तक ये एक्सटेंड करते हैं। ये एयर सेक्स एक तो जो है रिड्यूस कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, साथ में ये लंग्स का कंप्लीट एरेशन जो है इंश्योर करते हैं। तो जब ये बर्ड्स ब्रीथ करती हैं तो जो एयर लंग्स में पहुंच रही है वो एयर सेक्स तक जाती है, और उससे क्या होता है इनमें कोई भी रेजिडुअल एयर जो है लेफ्ट नहीं रहती, और इस तरह से ये परफेक्ट ऑक्सीजनेशन इंश्योर करते हैं। तो हर ब्रेथ के दौरान इनका एरेशन एक्चुअली 2 बार हो रहा है, और इससे क्या है अपनी बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं। और क्योंकि ये एयर सेक्स जो है फ्लाइट मसल्स में के बीच में जो है एक तरह से इंसर्ट हो गए हैं, जिससे कि फ्रिक्शन जो है रिड्यूस होता है, और जो मस्कुलर एक्शन है उसे एक तरह से मोबिलिटी जो है उसकी वो इंक्रीज हो जाती है इनकी वजह से। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी काफ़ी एफिशिएंट है। एवियन हार्ट लार्ज साइज होता है, पावरफुल होता है, डबल सर्कुलेशन पाई जा रही है इसमें, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कम्प्लीटली सेपरेटेड रहते हैं। इसके अलावा जो आरबीसीज हैं बर्ड्स की, उनमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट ज़्यादा होता है, और ये इंश्योर करते हैं ब्लड का क्विक और परफेक्ट एरेशन हो। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर इनका जनरली हाई रहता है 40 to 46 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये चेंज नहीं होता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ, यानी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन करते हैं। वार्म ब्लडेड होम्यो थर्मल होते हैं ये, और हाई और कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर की वजह से ये कोल्ड टेम्परेचर में, कोल्ड एनवायरनमेंट में, हाई ऑल्टीट्यूड्स पर भी फ्लाई करने में कैपेबल होते हैं। स्क्रीटरी सिस्टम भी इनका स्पेशलाइज है फॉर द रिटेंशन ऑफ वाटर। यूरिनिफेरस टिब्यूल्स जो होती हैं वो उनमें हेनलेस ब्लू पाई जाती हैं, बहुत एफिशिएंट होती हैं वाटर एब्जॉर्प्शन में। इसके अलावा जो क्लोएका में कॉप्रोडियम है वो जो उसमें भी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। साथ में इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, और जो यूरिन है वो भी सेमी सॉलिड है, और वो भी बहुत ही इमीडिएटली बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट इनमें लेस टॉक्सिक और इनसॉल्युबल कंपाउंड्स यूरिक एसिड या यूरिट्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन इनमें। ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो एवियन ब्रेन हाईली डेवलप्ड होता है। इक्विलिब्रियम, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और इंस्टिंक्ट के सेंटर्स
इसमें वेल डेवलप्ड होते हैं। सेरिबेलम और सेरिब्रम स्पेशली हाईली डेवलप्ड हैं और इनमें सेंस ऑफ साइट जो है वो बहुत ही तेज़ होती है। तो आइज़ और ऑप्टिक लोब्स हैं वो वेल डेवलप्ड हैं ब्रेन की। ऑल्फैक्टरी स्मेलिंग ऑर्गन्स का डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं होता और जो लार्ज आइज़ हैं इनकी वेल अडेप्टेड होती हैं साइट के लिए। स्क्लेरोटिक प्लेट्स आई के अराउंड पाई जाती हैं जो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं विंड प्रेशर से। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखें तो कुछ अडेप्टेशन जैसे मैंने आपको बताई, फीमेल बर्ड्स में सिर्फ एक ही साइड का जो लेफ्ट साइड है उसी की साइड के ओवरी और ओविडक्ट जो है पाए जाते हैं। इससे वेट जो है बॉडी का वो कंसिडरेबली रिड्यूस होता है। तो इतने सारे अडेप्टेशंस इसमें पाए जा रहे हैं एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं बर्ड्स में माइग्रेशन की। तो ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं उनमें एक क्वालिटी होती है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर रही हैं। तो ऐसी बर्ड्स जब मूव करती हैं तो उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। हालांकि ये कुछ बर्ड्स में नहीं पाया जाता माइग्रेशन और वो एक ही जगह पर रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, तो ऐसी बर्ड्स को रेजिडेंट बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स में माइग्रेशन का यह मतलब है टू वे जर्नी से, यानी वो अपनी जर्नी जो है होम से शुरू कर रही हैं और एक नए प्लेस पर पहुंच रही हैं, वापस अपने होम वो लौट कर आ रही हैं। तो ये टू वे मूवमेंट है और ये पर्टिकुलर टाइम के दौरान होता है एक साल में। और बर्ड्स जो हैं यूजुअली जो है सेम रूट फॉलो करती हैं। तो होता क्या है, जो कोल्डर रीजन्स हैं वर्ल्ड में जहाँ पर विंटर अप्रोच होने पर क्या होता है कि कंडीशंस जो है चेंज होती हैं, जो फूड है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिल पाता बर्ड्स को, तो वो वहाँ से माइग्रेट करना शुरू करती हैं और अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स तक पहुँचती हैं। वहाँ पर फिर ब्रीड करने के बाद में वो वापस अपने होम, स्प्रिंग आने पर वापस अपने होम तक रिटर्न करती हैं। तो ये एक जर्नी है इनकी जिसे हम माइग्रेशन बुलाते हैं। तो माइग्रेशन भी कई टाइप्स का हो सकता है। फॉर एग्जांपल लैटिट्यूडनल माइग्रेशन, जिसमें जो मूवमेंट है वो नॉर्थ से साउथ या वाइस वर्सा होता है। ज़्यादातर बर्ड्स जो है नॉर्दर्न टेम्परेट या सब आर्टिक जोन्स में रह रही हैं जहाँ पर नेस्टिंग और फीडिंग के लिए उन्हें फैसिलिटी मिल जाती है समर के दौरान। लेकिन विंटर अप्रोच होते ही जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आइस और स्नो से कवर होना वो शुरू हो जाएगा तो बर्ड्स जो है साउथ की तरफ मूव करती हैं और ज़्यादातर बर्ड्स इस दौरान इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और विंटर स्पेंड करने के लिए वार्मर पार्ट्स में आती हैं। तो ये मूव करती हैं जनरली नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया से और साउथ अमेरिका, अफ्रीका की तरफ। तो ये जो मूवमेंट है ये लैटिट्यूडनल माइग्रेशन कहलाता है। ये एक अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। बात करते हैं वर्टिकल नेक्स्ट टाइप ऑफ माइग्रेशन की। तो नेक्स्ट तरह का माइग्रेशन है वर्टिकल या ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। ऑल्टीट्यूडनल या वर्टिकल माइग्रेशन आपको देखने को मिलता है माउंटेन्स रीजन में, जहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड्स पर रहने वाली बर्ड्स जो हैं विंटर में नीचे की ओर लो वैलीज की ओर मूव करती हैं। तो ये जो माइग्रेट कर रही हैं वैलीज की तरफ, फुट हिल्स की तरफ विंटर के दौरान, और वापस अपने हाई ऑल्टीट्यूड पर रिटर्न करेंगी जब समर वापस आ जाएगा। इसका एग्जांपल है कैलिफोर्नियन माउंटेन क्वेल। तीसरे प्रकार का माइग्रेशन होता है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन होता है ईस्ट वेस्ट माइग्रेशन। इसमें माइग्रेशन होता है बर्ड्स का ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। इसके कुछ एग्जांपल है पैटागोनियन प्लोवर। पार्शियल माइग्रेशन नेक्स्ट टाइप का माइग्रेशन है पार्शियल माइग्रेशन, जिसमें कई एवियन स्पीशीज़ में सिर्फ कुछ ही बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करती हैं। तो ये पार्शियल माइग्रेशन का एग्जांपल है जिसमें सभी एक जो ग्रुप की बर्ड्स हैं वो सभी माइग्रेटरी नहीं हैं। इरेटिक माइग्रेशन, इरेटिक माइग्रेशन में इरेगुलर या वॉन्डरिंग माइग्रेशन भी बोला जाता है इसे, जो कि ग्रेट ब्लू हेरोन, कुकूज, बार्बलस शो करती हैं। इसमें क्या होता है, ये अलग अलग डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाती हैं इन सर्च ऑफ फूड। फिर आता है एक साइक्लिक माइग्रेशन। साइक्लिक माइग्रेशन जो है ये एक साइकिल में होता है, तो ये रिपीट होता है हर कुछ टाइम में। फॉर एग्जांपल के लिए स्नोई आउल जो है यूएस का, वो हर 3 से 5 साल में जो है माइग्रेशन शो करता है। डेली माइग्रेशन की बात करें तो डेली माइग्रेशन होता है जब लाइट और डार्कनेस इवेंट्स के रेस्पॉन्ड में, या जब टेम्परेचर चेंज होता है सुबह और शाम के वक्त, उस टाइम पे जो बर्ड्स हैं जनरली अपना माइग्रेशन शो करती हैं। अपने जहाँ पर वो नेस्ट कर रही हैं वहाँ से वो फीडिंग वाले एरिया की तरफ माइग्रेट करती हैं और शाम को वापस अपने घर की तरफ आती हैं।
तो ये एक प्रकार का डेली माइग्रेशन है। नेक्स्ट टाइप है लूनर माइग्रेशन, जो कि बर्ड्स में नहीं देखने को मिलता, हालांकि कुछ मेरीन ऑर्गेनिजम्स में माइग्रेशन होता है इन रेस्पॉन्स टू द साइकिल ऑफ मून। सीजनल माइग्रेशन की बात करते हैं। सीजनल माइग्रेशन में जो बर्ड्स टेम्परेट और फ्रिजिड जोन्स में पाई जा रही हैं, वो विंटर के दौरान वार्मर एरियाज़ की तरफ मूव करती हैं और फिर अपने एरिया में फॉलोइंग जब नेक्स्ट स्प्रिंग आता है तो वापस आ जाती है। ये जो मूवमेंट है बर्ड्स में यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया में देखने को मिलता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ज़्यादातर होता है। तो ये जो माइग्रेशन है ये सीज़न के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए इसे सीजनल माइग्रेशन कहा जाता है। इसके अलावा भी कई तरह के माइग्रेशन होते हैं, जैसे क्लाइमेटिक माइग्रेशन, एलिमेंटल माइग्रेशन या गैमेटिक माइग्रेशन। अब हम देखते हैं कि माइग्रेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो बर्ड्स डिस्प्ले करती है कि टाइम ऑफ माइग्रेटरी फ्लाइट, यानी इनका टाइम जो है डिफर करता है। हो सकता है कुछ बर्ड्स जो हैं डायर्नल माइग्रेंट्स हो, यानी दिन के समय मेनली माइग्रेट करें, और कुछ होती है नॉक्टर्नल माइग्रेंट्स। ज़्यादातर नॉक्टर्नल माइग्रेंट्स होती हैं जो कि फ्लाई करती हैं नाइट में। इसके अलावा रेंज ऑफ माइग्रेशन बहुत वेरी करती है। एक या कुछ फ्यू माइल्स से लेकर थाउजेंड ऑफ माइल्स तक ही बर्ड्स जो है माइग्रेट कर सकती हैं। सबसे लंबा माइग्रेशन शो करती है आर्कटिक टर्न, जो कि माइग्रेट करती है अबाउट 11,000 माइल्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ लेब्राडोर टू एंटार्क्टिक। इसके अलावा ऑल्टीट्यूड ऑफ फ्लाइट ये भी बहुत वेरी करता है बर्ड्स में। कुछ बर्ड्स होती हैं जो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड्स पर, स्पेशली हिमालयाज में माइग्रेट करती है एट द हाइट ऑफ 5,400 मीटर्स। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है वेलोसिटी ड्यूरिंग माइग्रेशन। जो स्पीड या वेलोसिटी है फ्लाइट की, वो भी वेरी करती है स्पीशीज़ से लेकर स्पीशीज़ में, डिपेंड करती है स्पीड ऑफ एयर पे, डायरेक्शन पे और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन की। तो कई स्टिमुलेशन होते हैं बर्ड्स में जो उनमें माइग्रेशन जो है कॉज करते हैं। इसमें से कुछ हैं जैसे एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। जब एक्सटर्नली एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल स्केर्सिटी होने लगती है फूड की, डे लेंथ डिक्रीज़ होने लगती है, कोल्ड इंक्रीज़ होने लगती है, टेम्परेचर कम होने लगता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इंक्रीज़ होने लगता है। तो ये सब ऐसे चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में जो कि उन्हें जो है स्टिमुलाई प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को माइग्रेट होने के लिए। इसके अलावा गोनेडियल स्टिमुलाई होता है, यानी जब उनके सेक्स ऑर्गन्स जो है राइपन होने लगते हैं बर्ड्स में, तो एक चेंज होता है उनमें जिससे कि उन्हें एक स्टिमुलस मिलता है माइग्रेट करने के लिए और वो अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स की तरफ माइग्रेट करती हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड्स, जो कुछ थायराइड हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि इनके मेटाबॉलिज्म को चेंज करते हैं और उन्हें कंपेल करते हैं माइग्रेट करने के लिए। इसके अलावा एंटी पिट्यूटरी हार्मोन, जिसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड या गोनाड है उसमें एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, रेस्टलेसनेस इंक्रीज हो जाती है, उनमें बॉडी वेट इंक्रीज होने लगता है, फैट का डिपोजिशन होने लगता है अंडर द स्किन। तो ऐसे चेंजेस की वजह से भी बर्ड्स जो है वो माइग्रेट करती हैं। इसके अलावा बात करें कि ये अपना रास्ता कैसे फाइंड करती हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, तो नेविगेशन जो बर्ड्स में होता है, क्योंकि वो अपनी सेम लोकेलिटी पे वापस आ रही हैं विंटर स्पेंड करके, तो ये जो नेविगेशन होता है माना जाता है इंस्टिंक्टिव है रादर देन लर्नड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। क्योंकि यंग बर्ड्स में भी समटाइम्स देखा गया है कि वो भी अपना रास्ता जो है सेम रूट जो है फॉलो कर पाते हैं। हालांकि इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं कुछ टोपोग्राफिकल फीचर्स जैसे कि रिवर्स की प्रेजेंस, रिवर वैलीज, कोस्टल लाइंस, आइलैंड्स, इन सबको लैंडमार्क्स बनाकर अपनी फ्लाइट के दौरान इनको लर्न करती हैं और अपना जो पैटर्न या जो रूट है माइग्रेशन का उसे एक्सपीरियंस के साथ इसमें मॉडिफिकेशंस करती रहती हैं। इसके अलावा कुछ थ्योरीज के हिसाब से बर्ड्स जो हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पॉन्स में नेविगेट करती हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि वो सन की पोजीशन या स्टार्स की पोजीशन की हेल्प से नेविगेट करती हैं और एक डेफिनेट रूट को फॉलो करती हैं।